रूस और यूक्रेन के बीच में जारी जंग में दोनों ही देश एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए दावे कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यूक्रेन के आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। कीव पर कब्जे की चाहत में रूस रिहायशी इलाकों को भी नहीं छोड़ रहा। रूस की मिसाइलें लोगों की जिंदगी भर की कमाई को मलबे में बदल रहे हैं। लाखों लोग जान बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर शरणार्थी हो गए हैं। रूस के हमलों में खंडहर हो चुके इलाकों की रिपोर्ट आप देखिए। जंग तो चंद रोज होती है, तबाही के निशान छोड़ती है। जहां कभी जिंदगी खुशहाल थी, वहां अब तबाही ही तकदीर है। इस शहर की रौनक खंडहरों में समा चुकी है। यह गांव कब्रिस्तान बन चुका है, जहां ढूंढने से भी कोई जिंदा नहीं मिलेगा। तबाही, बर्बादी, मलबे और मातम के सिवा अब यहां सिर्फ बची हैं तो दर्दनाक यादें। ये यूक्रेन है, जंग और जिद में बर्बाद हो रहा एक खूबसूरत देश। युद्ध और उसकी आंच में झुलसती जिंदगियों का देश। ये लोग जो अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवाकर नई जिंदगी की उम्मीद में चले जा रहे हैं, उन्हें ठीक से जंग की वजह भी पता नहीं। लेकिन आसमान से बरस रहे बमों को उनका पता न जाने कैसे मिल गया। ये कीव के करीब यूक्रेन का एक गांव है, या यूं कह लीजिए कि एक गांव था, क्योंकि अब यह कब्रिस्तान बन चुका है। इस गांव में तबाही, मातम और मायूसी के सिवाय और कुछ नहीं बचा। जो बचा है वो आप इन तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। Без понятия. У нас не военных, не баз, ничего тут нету такого. Чтоб только, мы тут рабочие. Село. Что там? रूस की मिसाइलों ने इस गांव पर कुछ ऐसी आग बरसाई कि सब कुछ खाक हो गया। पूरा गांव खंडहर में बदल गया। इमारतें जमींदोज हो गई, सड़कें तबाह हो गईं। मिसाइलों ने स्कूल को भी नहीं छोड़ा। जिन कमरों में भविष्य के सपने देखे जाते थे, वो खुद खंडहर हो चुके हैं। Я не знаю, что у них в голове и зачем они такое делали вообще. Мирные люди, никому ничего не делали. Я не знаю, как это можно вообще объяснить. यूक्रेन की तबाही की ये कोई एक नई तस्वीर नहीं है। चर्निहिव में लपटों से घिरी ये इमारत देखिए। ये कोई फौजी ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी रूस के बम यहाँ तक पहुँच गए। एयर स्ट्राइक में सिर्फ ये इमारत बर्बाद नहीं हुई, यहाँ रहने वालों के सपने, उनकी उम्मीदें और जिंदगी भर की कमाई भी राख हो गई। अब किसी तरह उन्हें जिंदा बचा लेने की मुहिम जारी है। इस जंग का खामियाजा वो भुगत रहे हैं जिन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। ये वो लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी एक घर बनाने में खपा देते हैं, लेकिन किसी तरह जिंदा रह जाएं, इसके लिए अपना घर, अपना देश छोड़ना जरूरी हो चला है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 20 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक अपना देश छोड़कर शरणार्थी बन चुके हैं। इनके पास न तो रहने की जगह है, न खाने को अन्न। जंग रूस और यूक्रेन के बीच हो रही है, लेकिन परेशानी आम लोगों को हो रही है। लाखों की संख्या में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, और ऐसे में इन सभी लोगों को एक सुरक्षित ठिकाना, एक जगह रहने के लिए देना मुश्किल हो रहा है। और खासकर महिलाएं और बच्चे यहाँ पर हैं। अगर वार्शा के मेयर की हम माने तो वो कह रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में अब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं कि और ज़्यादा लोगों को जगह देना मुश्किल हो रहा है।
हो सकता है कुछ दिनों में जंग थम जाए, इमारतें फिर से बना ली जाएं और जिंदगी एक बार फिर पटरी पर दौड़ने लगे। लेकिन ये घाव जो इस जंग ने इन्हें दिए हैं वो शायद ही कभी भर पाएं। पोलैंड से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौटेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.